जो विदेशों का दौरा करते हैं वो अपने घूमने के लिए नहीं करते हैं, व्यापार बढ़ाने के लिए करते हैं। छोटी छोटी चीजों को लेकर के कभी चीजें इतनी बड़ी हो जाती हैं। हाउसवाइफ एक एक पैसा बचा करके कुछ नया करने की कोशिश करती है। एक हाउसवाइफ के लिए संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। अन्य देशों के अकॉर्डिंग बहुत अंतर है। ठीक है, दुनिया में हर जगह पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं। जिस बात की आशंका थी आखिरकार वो सच साबित हुई। मिडिल ईस्ट में जारी जंग की वजह से फ्यूल यानी डीजल और पेट्रोल के दामों में 3 रुपया प्रति लीटर इजाफा करने का सरकार ने फैसला किया है। और फिलहाल देखिए, इस फैसले के बाद अलग अलग शहरों में डीजल और पेट्रोल के रेट क्या है उसको हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कि यहाँ पर अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो जो पेट्रोल का दाम है वो 98 रुपया 18 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से फिलहाल वाराणसी के इस पेट्रोल पंप पर बिक रहा है। और फिलहाल हम अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो जो लोग हैं उनके अंदर वो थोड़े से मायूस दिख रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा था, हालांकि पहले से ही इस बात की आशंका थी कि डीजल और पेट्रोल के दामों में इजाफा हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही फ्यूल सेविंग के लिए उन्होंने अपील की थी। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सरकार के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो जाहिर तौर पे जो खाने पीने की जो सामान है उसके भी दामों में इजाफा। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी जो विदेशों का दौरा करते हैं वो अपने घूमने के लिए नहीं करते हैं। ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अन्य देशों से संबंध मजबूत करने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए करते हैं। और रही बात तेल बढ़ने की, तेल की कीमतें जो 2-3 रुपए बढ़ी हैं, अन्य देशों में जाके आप देखेंगे सर, वहाँ काफी दिक्कतें हैं। अपने देश में तो बहुत सुधार है। मोदी जी ने जो ये बोला कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए या डीजल पेट्रोल का थोड़ा बचत करिए, तो ये आने वाले दिनों के लिए उन्होंने बोला है कि जो अगर हमें किल्लत आती है तो उससे पहले हम सचेत हो जाएंगे, तो हमारे देश की जनता को परेशानी नहीं होगी। और ये 2-3 रुपए बढ़े कोई बड़ी बात नहीं है सर। ग्लोबल क्राइसिस किस राज्य में तेल की कीमत नहीं? हमको तो लगता है 2-3 साल से तेल की कीमत स्थिर थी, लेकिन अब बढ़ाना कहीं न कहीं सरकार की मजबूरी भी थी। ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, पूरी दुनिया में तेल के दामों को लेकर असर पड़ा है। नहीं सर, तेल का असर पड़ा है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए ना थोड़ा बहुत। आम जनता परेशान हो रही है। जाहिर सी तौर पे अगर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो जो दूसरी चीजों के दाम हैं वो भी बढ़ेंगे। आप लोग जो किचन की संभालती हैं तो उस पर कितना असर? जी बिल्कुल, छोटी छोटी चीजों को लेकर के कभी चीजें इतनी बड़ी हो जाती हैं। एक हाउसवाइफ के लिए संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। और जब हाउसवाइफ एक एक पैसा बचा करके कुछ नया करने की कोशिश करती, इन सब चीजों पे हम लोग के रोक लगी। ठीक है, दुनिया में हर जगह पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो हम लोग का अर्थव्यवस्था है, जो इंडिया का अर्थव्यवस्था है, उसके अकॉर्डिंग और अन्य देशों की अकॉर्डिंग बहुत अंतर है। हम लोग का एक जो बजट बनता है वो घाटे का बजट बनता है हमेशा। तो इसको कैसे मैनेज करना है, और ऐसे महंगाई बढ़ती रहेगी तो ये सीधा सीधा असर आम जनता पे पड़ती है। बहुत हाई लेवल वाले को भी फर्क नहीं पड़ता, बहुत लोगों को भी फर्क नहीं पड़ता। मिडिल क्लास फैमिली परेशान रहती है। बिल्कुल, मिडिल क्लास फैमिली छोटी छोटी चीजों में जो खुशियां ढूंढती हैं, उस खुशियों पे असर पड़ेगा। उस खुशियों पे असर पड़ेगा। और देखिए, डीजल के दाम की अगर हम बात करें तो वाराणसी में फिलहाल 91 रुपया 42 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से इस वक्त डीजल बिक रहा है। तो निश्चित तौर पे साफ तौर पे लोगों का ये मानना है कि अगर डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी होती तो निश्चित तौर पे जो इसका असर होगा वो दूसरे खाद्य पदार्थों पर होगा, और निश्चित तौर पे महंगाई बढ़ने की जो आशंका है वो भी सच साबित हो सकती है। तो और यही कारण भी है कि लोग इस फैसले को लेकर थोड़ा चिंतित नजर आ रहे हैं। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत।